एक जालिम सौतीली माँ जिसने तेज तूफानी बरसती बारिश में 10 साल अहमद को घर से निकाल दिया। अहमद के हाथ में बस्ता और अपनी किताबें थीं। वो रोता रहा, मगर उस पर रहम किसी को ना आया। मगर फिर देखें कैसे अल्लाह ने उस बच्चे की किस्मत को बदल डाला और वो महलों पर राज करने लगा। और उसकी सौतीली माँ का अंजाम देखकर तो आपकी भी रूह कांप उठेगी। तेज तूफानी बारिश ने गांव को लपेट में ले रखा था। इस भीगती हुई दुनिया में 10 साल अहमद अपने छोटे हाथों में किताबें और बस्ता पकड़े लकड़ी के दरवाजे के बाहर खड़ा था। दरवाजा बंद हो चुका था और वो आखिरी बार अपने घर को देख रहा था, आंखों में आंसू और दिल में बोझ लिए। अहमद ने धुंधले मंजर को देखते हुए कदम पीछे हटाए, मगर कोई नहीं था जो उसकी मदद करे। बारिश तेज थी और हर बूंद जैसे उसके गम में शरीक हो रही हो। वो रोते रोते गांव से बहुत दूर निकल आया। बारिश थम चुकी थी, मगर दिल की तन्हाई और दुख अभी बाकी थे। अहमद का कदम अब रेलवे स्टेशन की तरफ था, मगर उसे मालूम न था कि वहां क्या मुंतजिर होगा। सिर्फ इतना जानता था कि उस गांव की तरफ वो कभी नहीं पलटेगा। उसके साथ सिर्फ दुख थे, और वही उसका हमसफर थे। अहमद का बाप फारूक, जो एक रिक्शा ड्राइवर था, पहले अहमद से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन मां के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। फारूक ने दूसरी शादी कर ली और मारिया की तेज तर्रार तबीयत ने अहमद के लिए हर खुशी को तकलीफ में बदल दिया। जब भी फारूक अहमद के लिए नई किताबें या चीजें लाता, मारिया गुस्से और हसद से भर जाती। कहती, ये सब कुछ सिर्फ मेरे बच्चों का होना चाहिए। फारूक की गांव में कुछ जमीनें भी थीं, और मारिया जानती थी कि उन जमीनों से अहमद को भी हिस्सा मिलेगा, और वो चाहती थी सब कुछ उसी के बच्चों का हो। उसके दिल में अहमद के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। जब फारूक का घर पर नहीं होता था, मारिया ने सख्त लहजा इख्तियार कर लिया था। अहमद से कहा जाता, तुमने पढ़कर क्या करना है, घर के काम करो। नन्हा अहमद खौफजदा रहने लगा। उसकी छोटी आंखों में खौफ के साए जम गए थे, क्योंकि वो अपनी सौतीली मां से बहुत डरता था। लेकिन आज की हद कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। फारूक 2 दिन के लिए शहर गया हुआ था, और मारिया ने इस मौके को गनीमत जाना। उसने अहमद को डरा धमका कर घर से निकाल दिया। अहमद रोते हुए बोला, मुझे मेरा बैग दे दें, इसमें मेरी किताबें हैं। पढ़ाई से उसका गहरा लगाव था, मगर मारिया ने निहायत बेरहमी से उसे धकेल दिया। तेज बारिश बरस रही थी, और हर बूंद जैसे अहमद के दिल के गम को बढ़ा रही हो। मारिया ने धमकी दी कि अगर अहमद दोबारा यहां आया तो उसकी जान खतरे में होगी। बारिश की बरसती हुई सर्द हवा में नन्हा अहमद तन्हा और खौफजदा गांव से बाहर निकल गया। वो रोता रहा, मगर किसी ने उसकी मदद न की। जब फारूक का घर वापस आया तो उसने मारिया से पूछा, अहमद कहाँ है? मारिया ने बेपरवाही से जवाब दिया, अभी तो यहीं था, स्कूल से आया था, पता नहीं कहाँ चला गया। फारूक उस वक्त मुतमिन हो गए, लेकिन जैसे ही शाम तक अहमद घर न आया, वो और मारिया दोनों उसे तलाश करने निकले। पूरे गांव में अहमद का कोई नामो निशान न मिला। अहमद ट्रेन में सवार होकर अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुआ। वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, और अब कभी पलट कर नहीं जाना चाहता था। शहर में मामूली की चहल पहल थी। बस्ता लटकाए वह सहमी हुई निगाहों से सब लोगों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक मैकेनिक की दुकान पर पड़ी। वह दुकान के करीब गया और बोला, अंकल, क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है? मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा और अपने स्कूल का खर्च भी इन्हीं पैसों से निकाल लूंगा। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और अपने बाप के सपने पूरे करने हैं। आदमी ने अहमद को तरस भरी निगाहों से देखा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी दुकान पर रख लेता हूँ। महीने का 5,000 मिलेगा, काफी है। अहमद ने तुरंत हाँ कर दी, और यूं मासूम अहमद इस मैकेनिक की दुकान में काम करने लगा। सुबह वह स्कूल जाता और फिर पूरा दिन रात होने तक वहीं दुकान में काम करता। यह मेहनत और मशक्कत उसकी किस्मत बदलने वाली थी। जब रात होती, वह उसी दुकान के बाहर सड़क के किनारे लेट जाता और सो जाता। उसे लगने लगा था कि यही उसकी किस्मत है और यही उसका मुकद्दर है। एक दिन दुकान के मालिक ने पूछा, तुम रात को कहाँ जाते हो अहमद? अहमद ने कहा, मेरा तो कोई घर ही नहीं, मैं सड़क के किनारे सोता हूँ। मालिक को अहमद पर बहुत तरस आया। वह एक रहमदिल आदमी था। उसने अहमद से कहा, तुम मेरे घर आ सकते हो, वहां एक कमरा खाली है, तुम वहां रह लिया करो। बाहर सर्दी बहुत होती है, तुम अभी बच्चे हो। अहमद ने शुक्रगुजार निगाहों से मालिक को देखा, और यूं अहमद इस मालिक के घर में रहने लगा।
इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह नहीं जानता था कि उसकी किस्मत कैसे बदलने वाली है। वह बस अल्लाह की जात पर भरोसा रखे हुए था और मेहनत व मशक्कत कर रहा था। दूसरी तरफ फारूक फूट फूट कर रोने लगे। दिल के अंदर की मोहब्बत और फिक्र ने उन्हें निढाल कर दिया था। मेरा मासूम बच्चा कहाँ चला गया? वो नहीं जानते थे कि अहमद के साथ ये सब जुल्म उनकी बीवी ने किया था। हर मुमकिन कोशिश के बावजूद अहमद न मिला। दिन महीनों में ढल गए, महीने सालों में, और मारिया जो बेऔलाद थी अपने गुनाहों के बोझ के साथ जीती रही। रात के अंधेरे में जब वो सोती, उसे बार बार वो लम्हे याद आते जब उसने रोते हुए अहमद को बारिश में घर से निकाला था। खौफ, पछतावा और नदामत ने उसे घेर लिया। एक रोज अचानक उसे फालिज का दौरा आया, जिससे उसकी एक टांग माजूर हो गई और वो व्हील चेयर पर बैठी रही। अपनी हालत देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और आखिरकार फारूक को सब सच बता दिया कि कैसे उसने कई साल पहले अहमद को घर से निकाला था। फारूक ने यह सुनकर आंखों में गुस्सा भरा चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मेरे मासूम बेटे पर जुल्म की इंतहा कर दी। दिल के मुकाम पर दर्द ने उसे अंदर से झंझोड़ दिया। फारूक इस दुनिया को छोड़ गए और मारिया व्हील चेयर पर रोती, बिलखती और चीखती रह गई। लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती और हर दिन अपने किए हुए जुल्म का सदमा झेलती रही। आज भी सड़क के किनारे मारिया व्हील चेयर पर बैठी थी, अपनी तन्हाई और जिंदगी के बोझ के साथ। तभी सिग्नल पर एक गाड़ी रुक गई। गाड़ी के अंदर एक खुशशक्ल नौजवान बैठा था। कपड़ों से ही वो काफी अमीर मालूम हो रहा था। नौजवान की नजर जैसे ही व्हील चेयर पर बैठी औरत पर पड़ी, वो लम्हे के लिए हैरान रह गया। गाड़ी से निकलकर करीब आया तो फौरन पहचान गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतीली मां थी। मारिया फौरन बोली, मुझे कुछ पैसे दे दो, बड़ी भूख लगी है। अहमद फौरन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? मारिया ने हैरत से उस नौजवान की तरफ देखा। अहमद ने आहिस्ता लेकिन पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं अहमद हूं। यह सुनना था कि मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए वो हाथ जोड़कर बोली, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूं। मैं सालों से इस गुनाह के जुर्म में तड़प रही हूं। अहमद ने फौरन मारिया के हाथ थाम लिए और नरम लहजे में कहा, अम्मी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी न मांगे। वो मारिया को गाड़ी की तरफ ले गया, उसे बैठाया और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अहमद के बंगले के दरवाजे पर पहुंचते ही मारिया हैरत से उस खूबसूरत घर को देख रही थी। शर्मिंदगी और पछतावे से उसका दिल फट रहा था। अहमद ने पूछा, अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? क्या वो घर पर ही हैं? मुझे बताइए, आप व्हील चेयर पर क्यों हैं? यह सुनना था कि मारिया रोने लगी और उसने सारी बात अहमद को बता दी। अहमद की भी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया, जब आपने मुझे घर से निकाला था तब मैं बिल्कुल तन्हा था, खाली हाथ। मैंने एक मैकेनिक की दुकान पर काम शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और रातों को पढ़ाई। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, कभी भूखा सोया, कभी थकावट से बेहाल हो गया, मगर अल्लाह ने मुझ पर करम किया। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई तो मेरे पास थोड़ा सा सरमाया था। मैंने हिम्मत करके एक कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने मेरे रिज्क में बरकत दी और यूं मैं कामयाब होता गया। आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज्जत, मगर मेरे अपने नहीं हैं। ये सुनकर मारिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो अहमद, ये सब मेरी ही वजह से हुआ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। अहमद ने नरमी से उसके हाथ थामे और बोला, अम्मी, आप जैसी भी हैं मेरे लिए काबिल ए एहतराम हैं। फिर अहमद खामोश हो गया। कुछ देर बाद बोला, मैं अब्बा की कब्र पर जाना चाहता हूं। अगले रोज वो कब्रिस्तान गया। मिट्टी की खुशबू में नमकीन आंसू मिल गए। वो बाप की कब्र के करीब बैठा, हाथ जोड़े, दिल भरा हुआ। अब्बा, देखें, आज आपका बेटा कामयाब हो गया है। आप हमेशा कहते थे कि अहमद एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। आज मैं बन गया हूं। जिस बच्चे से मैं नफरत करती थी, आज वही मेरा सहारा बन गया। अब वो जान चुकी थी कि अहमद का ज़र्फ कितना बड़ा है। अहमद ने मारिया का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में शुरू करवा दिया था। डॉक्टर बहुत अच्छे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर मारिया की तबीयत संभलने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद अहमद मारिया को घर वापस ले आया, मगर मारिया पछतावे की आग में जल रही थी। उसे लगता था कि फारूक इसी की वजह से मरा है। अहमद का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सका था, इसीलिए इस दुनिया से रुखसत हो गया।
अहमद हर मुमकिन कोशिश करता कि मारिया का ख्याल रखे, उसका दिल बहलाने के लिए उससे बातें करता, मगर मारिया हमेशा शर्मिंदगी और अफसोस में डूबी रहती। एक रोज मारिया रोते हुए अहमद से कहने लगी, अहमद, मुझे फारूक की कब्र पर ले चलो, मेरा दिल बहुत परेशान है। अहमद ने मारिया को साथ लिया, अपनी खूबसूरत कार में सवार किया और गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव के लोग हैरान होकर मड़ मड़ कर कार को देखने लगे कि आखिर इतना अमीर आदमी कौन है। और जब उन्होंने अहमद को पहचाना तो सभी हैरान रह गए। मारिया जब फारूक की कब्र पर पहुंची तो फुट फुट कर रोने लगी, रोते हुए कहने लगी, फारूक, मुझे माफ कर दो। देखो, आज तुम्हारा बेटा उस मकाम तक पहुंच गया है जिसकी तुमने ख्वाहिश की थी। आज वह कामयाब है, उसे वह सब कुछ मिल गया है जिसकी तुम कभी ख्वाहिश किया करते थे, मगर अफसोस कि तुम उसे देख नहीं सकते। यह सब मेरी वजह से ही हुआ है। वह कई घंटे वहां रोती रही, जबकि गांव वाले अहमद को घेरे में लेकर खड़े थे और पूछ रहे थे, तुम इतने सालों से कहां थे? तुम कहां गायब हो गए थे? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कितना ढूंढा? तुम्हारी जुदाई में वह तड़पता रहा और रोता रहा। तुम तो जानते हो ना, फारूक तुमसे कितनी मोहब्बत करता था। लोगों की बातें सुनकर अहमद की आंखों में भी आंसू आ रहे थे, मगर उसने किसी को भी नहीं बताया कि मारिया ने उसे घर से निकाला था। अहमद ने कहा, बस किस्मत में यही लिखा था। मैं खो गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि घर आ जाऊं, मगर कभी इम्कान ही नहीं हुआ। आज अगर मैं आपके सामने एक कामयाब इंसान के तौर पर खड़ा हूं, तो वह सब मेरे बाप की दुआओं का ही सला है। लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इतना कामयाब शख्स पूरे गांव में कोई नहीं था जितना कि आज अहमद था। लोग तो उसे भूल ही गए थे। अहमद मारिया को लेकर दोबारा अपने घर आ गया। आज उसके पास सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। मगर एक कमी आज भी उसके दिल को खा रही थी, और वह थी उसके बाप की कमी, जो शायद जिंदगी भर कभी पूरी नहीं हो सकती थी। इंसान जब गुनाह करता है तो ये नहीं सोचता कि अल्लाह की पकड़ भी आ सकती है। याद रखो, अल्लाह हर चीज माफ कर देता है, मगर जुल्म कभी नहीं भूलता। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कहानी कैसी थी।